परीक्षाएं नजदीक आ रही थी। उस दिन रविवार था, इसलिए जीतू देर तक सोता रहा। सुबह लगभग 9 बजे उसकी मां ने उसे झकझोर कर जगाया। उठ, जल्दी उठ, देख तेरा दोस्त मितू आया है। जीतू झटके से जाग गया और एकदम बिस्तर पर बैठ गया। उसने देखा कि मितू उसके बिस्तर के पास खड़ा था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें उदास और लाल, जैसे वो बहुत रोया हो। जीतू तुरंत खड़ा हो गया और मितू के कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ मितू, तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? मितू ने जीतू की मां की तरफ देखा। शायद वो मां की मौजूदगी में कुछ कहना नहीं चाहता था। जीतू समझ गया और बोला, ठीक है, मैं जल्दी से ब्रश करके नहा लेता हूं। मम्मी, तब तक तुम मसाले वाला दूध बना दो, हमें चाय नाश्ता करके लाइब्रेरी पढ़ने जाना है। मां मुस्कुराते हुए हाँ कहकर रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों दोस्त नाश्ता कर रहे थे। तभी मंदिर वाले कमरे से घंटियों की आवाज के साथ दादाजी की आरती की मधुर धुन सुनाई दी। जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। जीतू ने हंसते हुए कहा, मेरे दादाजी बहुत भक्तिमान और ज्ञानी हैं। नाश्ते के बाद मितू भी जीतू के साथ दादाजी के पैर छूने गया। फिर दोनों दोस्त लाइब्रेरी के लिए निकल पड़े। लाइब्रेरी में एक शांत कोना ढूंढकर दोनों बैठ गए। जैसे ही वे बैठे, मितू ने जीतू का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, जीतू, मैं इस बार भी पास नहीं हो पाऊंगा। इस साल दोनों टेस्ट में मैं फेल हो गया था। पापा ने मुझे बहुत डांटा, मम्मी ने भी खूब झगड़ा किया। कल रात से मेरा मन परेशान है, मुझे नींद भी नहीं आई। जीतू उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। फिर बोला, ऐसे निराश मत हो दोस्त, अभी परीक्षा में कई दिन बाकी है। अगर तू चाहे तो अभी भी इतना तैयार कर सकता है कि पास हो जाए। लेकिन मितू कहां मानने वाला था। वो पूरी तरह हताश हो चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि वो इस बार भी फेल हो जाएगा। मितू ने आगे कहा, अब मेरे पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो ड्रॉप ले लूं या फिर आत्महत्या कर लूं। जीतू ने उसका हाथ थाम कर कहा, नहीं दोस्त, एक तीसरा रास्ता भी है, अगर तू माने तो। मितू ने उत्साह से पूछा, कौन सा? जीतू बोला, तुझे पता है, मेरे दादाजी माताजी के बहुत बड़े भक्त हैं। हमारे समाज और गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के 7 गांवों में उन्हें दादा गुरुओं के नाम से जाना जाता है। लोग उनके पास अपनी मुश्किलें लेकर आते हैं, उनके पैर छूते हैं और दादाजी की सलाह से उनके सारे काम हो जाते हैं। इसके लिए दादाजी को कुछ खास करने पड़ते हैं। मितू ने आश्चर्य से पूछा, क्या तेरे दादाजी मुझे परीक्षा में पास करा सकते हैं? जीतू ने जवाब दिया, हां, लेकिन इसके लिए तुझे दादाजी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना होगा। उनकी बात माननी होगी और जैसा वे कहें वैसा करना होगा, फिर तू जरूर पास हो जाएगा। मितू ने कहा, ठीक है, कल सुबह जब दादाजी मंदिर में आरती कर रहे होंगे मैं आऊंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा। जीतू बोला, हां, मैं आज ही दादाजी को बता दूंगा, लेकिन तुझे उनका दिया ताबीज या धागा बांधना पड़ेगा और उनकी हर बात माननी होगी। फिर देखना दादाजी का चमत्कार। अगली सुबह मितू जल्दी पहुंच गया। जीतू ने दादाजी को पहले ही सब बता दिया था। आरती खत्म होते ही दादाजी बाहर आए। मितू उनके पैरों में झुक गया और बोला, दादाजी, मेरी परीक्षा में पास होने की कोई राह दिखाइए। दादाजी ने पहले से तैयार एक ताबीज निकाला और उसे देते हुए कहा, मितू बेटा, इसे अपनी दाहिनी बाजू पर कोहनी के ऊपर शर्ट के अंदर बांध ले। लेकिन सिर्फ ताबीज बांधने से काम नहीं होगा, तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू हर दिन कम से कम 6 घंटे पूरी एकाग्रता से पढ़ेगा, बिना किसी और बात का सोचे। फिर देख मेरी भक्ति का कमाल। मितू ने ताबीज बांध लिया और अगले दिन से पूरी लगन से 6 घंटे पढ़ाई शुरू कर दी। वो सुबह जल्दी उठता, दादाजी की बात याद करता और मन लगाकर किताबों में डूब जाता। कभी कभी उसे लगता कि यह ताबीज ही उसकी हिम्मत बढ़ा रहा है। वो हर दिन मेहनत करता और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। परीक्षाएं आई और खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद नतीजे आए। मितू पास हो गया था। खुशी से झूमते हुए वो दादाजी के पास पहुंचा, उनके पैर छुए और बोला, दादाजी, आपके ताबीज ने तो कमाल कर दिया।
मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये ताबीज का कमाल नहीं, तेरी मेहनत का फल है। इंसान को कभी हताश नहीं होना चाहिए। और सुन, ये ताबीज खोल कर देख, इसमें कुछ खास नहीं, बस गीता का एक श्लोक लिखा है। मितु ने ताबीज खोला तो उसमें लिखा था, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, तेरा अधिकार सिर्फ मेहनत पर है, परिणाम पर नहीं। दादाजी ने आगे कहा, मितु, तुझे मुझसे जिंदगी भर का एक वादा करना है। तू कभी ताबीज, धागे, भभूति जैसी अंधविश्वास की चीजों पर भरोसा नहीं करेगा। इन अंधविश्वासों ने हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैंने तुझे ताबीज इसलिए दिया ताकि तू समझे कि असली ताकत तेरे परिश्रम में है, न कि किसी ताबीज में। समझा? मितु ने कहा, हाँ दादाजी, मैं हमेशा मेहनत करूंगा, कभी हिम्मत नहीं हारूंगा और अंधविश्वास में कभी नहीं फंसूंगा। यह कहकर उसने दादाजी के पैर छुए और वहां से विदा लिया। उस दिन मितु को दादा गुरु से जिंदगी का असली मंत्र मिल गया था। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ताबीज सिर्फ एक बहाना था जो उसे मेहनत करने की प्रेरणा देता रहा। उसने समझ लिया कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग मेहनत करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अंधविश्वास सिर्फ कमजोर दिल वालों के लिए होता है, जो अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। मितु ने ठान लिया कि वो अब हर चुनौती का डटकर सामना करेगा। दादाजी की बात उसके दिल में बस गई थी। वो अब न हताश होता, न किसी चमत्कार की आस रखता। उसने अपने दोस्त जीतू को भी धन्यवाद दिया, जिसने उसे सही राह दिखाई। आज मितु एक नई ऊर्जा के साथ जिंदगी की राह पर चल पड़ा था, ये जानते हुए कि मेहनत ही उसका सबसे बड़ा ताबीज है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आए तो हिम्मत न हारे। हर समस्या का हल मेहनत और लगन में छिपा है। दादा गुरु ने मितु को सिर्फ पास होने का रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि उसे जिंदगी का एक सबक दिया। अंधविश्वास पर भरोसा करने की बजाय अपनी मेहनत पर यकीन करो। तो चलो हम भी हर दिन मेहनत करें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और समझें कि असली चमत्कार हमारे अपने हाथों में है।